9 है, 9 तक है, अभी अंदर माल है थोड़ा सा, धीरे धीरे खोलिए। क्वालिटी तो खैर इसकी बहुत बेहतर रही है, हमेशा से रही है। हाँ। और नहीं, अगर आप चाहते लाइव डेमो करके लेके जाना तो वो भी पॉसिबल है, ऐसा कोई देता नहीं है राहुल जी। हम अभी आपको फिर से बोल रहे हैं, सरल सवाल ये, 1 साल के कोई प्रॉब्लम होता है बदल के नया मशीन देंगे। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल पे। एक नया वीडियो, एक नया आइडिया, एक नए रोजगार के साथ एक नए गोडाउन से आ चुके हैं। एक बार फिर से हम आपके बीच एक नई वीडियो लेकर के, वीडियो बहुत कमाल की होने वाली है। आपको बिजनेस वही पुराना मिलेगा लेकिन आइडिया नया रहेगा, कैसे बिजनेस को नए तरीके से करना है वो चीज आज जानने के लिए आज हम एक बार फिर से पहुंच चुके हैं मशीन बाजार के मैक्स एंटरप्राइजेज में। यहाँ से बहुत सारे वीडियो आपने देखा होगा। यहाँ के ऑनर राहुल जी है, राहुल गुप्ता जी, उनको आप भली भांति जानते होंगे। बहुत सारी मशीनें इनके गोडाउन में है, एक नए गोडाउन में आज इनके यहाँ पे आए हैं। और मशीनें तो वैसे हमने यहाँ पे बहुत सारी देखी, नई मशीनों के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन इस वीडियो में हम आपको एक पल्वराइजर की मशीन की ही वीडियो बताने वाले हैं। लेकिन उसमें कुछ नया करके राहुल जी लेकर के आए। क्या नया है राहुल जी से ही जानेंगे, इन्हीं से बातचीत करते हैं। बुलाते हैं सर, नमस्कार, स्वागत है। नमस्ते सर। एक बार फिर से हम आपके मशीन बाजार में पहुंच चुके हैं और इस बार आप वही पुरानी मशीन में कुछ नया करके लेकर के आए हैं। हाँ सर, आज ये मशीन आपको 3 साल के बाद अपडेट हुआ है सर। ये सरल सवालिया की मशीन है, डायरेक्ट कनेक्टेड विद द शाफ्ट, मतलब मोटर डायरेक्ट कनेक्टेड है, 0 मेंटेनेंस मशीन है सर। इसमें भी आपको मैं पहले भी मेरा आप बताएं, वीडियो व्यूअर्स जानते हैं, लेकिन इस बार जो मैं मशीन में क्या स्पेशल हुआ जी और प्रोडक्शन कितना इंक्रीज हुआ वो मैं आपको आंखों देखा हाल बताऊंगा। मतलब सेम मोटर पे प्रोडक्शन पहले से ज्यादा, मैंने मोटर की एफिशिएंसी बढ़ी है। मोटर का जो डिजाइन है थोड़ा सा चेंज करके और बढ़ा कर दिया गया है, उसके कारण भी ये इंक्रीज हुआ। मशीन का प्रोडक्शन अप्रोक्स आपको घंटे का 120 किलो 100% गारंटी के साथ आपको। तो 120 किलो प्रोडक्शन रहेगा। मोटर कितने एचपी की रहेगी? मोटर 10 एचपी की मोटर रहेगी सर। मोटर पे बहुत सारे लोग तो कहते हैं कि हम 100 किलो प्रोडक्शन देंगे, 120 किलो देंगे, 150 किलो भी देंगे, लेकिन उतना अगर वहां पे जाके देखा जाए रियलिटी में तो उतना नहीं आता। कभी भी नहीं। लोगों का कहना होता है। पहले जो मेरी मशीन थे वो 90 से 100 किलो में बोलता था, आज मैं 120 किलो से 130 किलो चला जाएगा, लेकिन मैं इसको 120 किलो ही बता रहा हूँ। इसके पीछे क्या रीजन है और क्यों इंक्रीज किया ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो पहले मेरा बीटर था मशीन का, ये देखिएगा सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो देखिएगा सामने जाकर, ये लेजर बीटर हो गया। लेजर बीटर क्या होता है, देखिए इंपॉर्टेंट चीज, ये इसके मशीन का जो बीटर है, इसके ऊपर भी तिथ लग गया, मतलब दांत लग गया। ठीक है, ये पूरे 6 ब्लेड में आएगा और पीछे वाले 4 ब्लेड में आएगा। दूसरी बात है सर, ये देखिएगा जो बीटर है वो एक दूसरे से कनेक्टेड सपोर्टेड हो गया है, मतलब टूटने का चांस बहुत कम गया, बहुत मिनिमम। ये 3 साल गारंटी है कि आपको ये लेजर बीटर का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, मतलब एक बार यूज कीजिएगा 3 साल बाद रिप्लेसमेंट में आएगा। ये चीज समझिएगा, एक दूसरे से कनेक्टेड होने के बाद ये जो बीटर जो तीत है वो इसके अंदर डालकर ये इसको लेजर से वेल्डिंग किया गया, मतलब कि बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि ये आपको बाहर से ये वेल्डिंग नहीं किया हुआ है, अंदर के डाल के किया हुआ है। बाहर से करने से ये टूटने का चांसेस नहीं बनता, लेकिन ये अंदर से डाल के किया गया और ये सर्किल एक राउंड से पूरा किया हुआ है। ठीक है, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको। उसके बाद ये चीज प्रोडक्शन होने के बाद यहाँ पे देखिएगा चीजों को कि इसमें दांत से टकरा रहा है और इससे जो टकरा रहा है, दोनों से टकराने से कैपेसिटी अपने आप इंक्रीज होगा। ये गेहूं है उसको तोड़ना है, क्रशिंग जल्दी तोड़ना है, तो जितना जल्दी टूटेगा उतना जल्दी माल फिर प्रेसिंग करके नीचे गिरेगा आटा। यही इसका मेन रीजन है। दूसरी बात, मोटर का डिजाइन कंप्लीटली चेंज हो गया, मतलब मोटर की एफिशिएंसी 10% से 12% तक ऊपर चला गया। प्रोडक्शन 100% गारंटी। कोई भी कस्टमर आएंगे लाइव डेमो करके दिखाएंगे। स्टॉप वॉच अपना ऑन कीजिए, घड़ी को देखिए, माल डालिए तराजू को तौल कर और उसमें देखिए कि घंटे का 120 किलो प्रोडक्शन आ रहा है या नहीं आ रहा है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है, जो मेरी मशीन है इसमें डिजिटल मीटर का एक इंपॉर्टेंट चीज अब आया है, डिजिटल मीटर। यदि आपका 3 फेज कनेक्शन है, यदि आप लो वोल्टेज हो गया, मतलब 360 से नीचे चला गया वोल्टेज, ठीक है, तो मोटर अपने आप बंद हो जाएगा। और यदि हाई वोल्टेज आ गया, मतलब एक्सेस वोल्टेज आ गया, तभी मोटर बंद हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है, माल डालने के बाद लोग क्या करते हैं कि माल चला कर आगे चले गए, कहीं चले गए, यदि ओवरलोड में चला गया मशीन तो भी मोटर अपने आप बंद हो जाएगा। जब तीनों प्रोसेस में बंद हो जाएगा तो उसके लिए एक रीसेट बटन यहाँ पे देखिएगा, दिखाइए यहाँ पे एक रीसेट बटन है, इसको रीसेट कीजिएगा, फिर ऑटोमेटिक फिर से स्टार्ट होगा, फिर से वोल्टेज बताएगा और सब चीज, ये देखिए वोल्टेज बताएगा, फिर से 425 वोल्टेज आ गया और फिर से ऑन करना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा, मतलब आज दूसरी बात,
ये तो 3 फेज की बात कर रहा 3 फेज की होगी। अब है 5 HP में सिंगल फेज। ये 5 HP सिंगल फेज है, उसमें भी वही प्रोसेस सेम एज इट इज है। और ये इसका घंटे का प्रोडक्शन आपको 60 किलो। ये घर के बिजली से चलेगा, मतलब घर में आप जाइए, प्लग लगाइए 6 mm वायर से और ऑन करके मशीन चालू कीजिए और घंटे का 60 किलो का प्रोडक्शन। ये भी 100% गारंटी के साथ, कोई किंतु परंतु नहीं है। इसमें भी वही है डिजिटल मीटर, ओवरलोड का, लो वोल्टेज का, हाई वोल्टेज का, और इसमें भी सेम एज इट इज लेजर मीटर इसमें भी लगा हुआ है। और इसकी भी मोटर की एफिशिएंसी 10 से 12% इंक्रीज हो गई है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि 60 किलो का प्रोडक्शन है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, हम लोग मैग्नेट जो देते हैं, जैसे कभी कभी क्या होता है कि बड़ी मात्रा में कील, काटी, लोहे का सामान चला जाए, उसके लिए हम लोग बहुत स्ट्रांग मैग्नेट दिए। आप एक बार इसको देखिएगा, चेक कीजिएगा कितना स्ट्रांग मैग्नेट है, कि इससे कोई भी चीज जो जाएगा जिससे लोहे का, जिससे कि इस चेंबर को और बीटर को कोई प्रॉब्लम या कुछ मतलब कि टूटने की संभावना बने, आप इसको सटाइए और खींचने का प्रयास कीजिए। अब इसको खींच के देखिए, बहुत हैवी है ये, बहुत ज्यादा तगड़ा है। इससे क्या होगा, सेंसर इसका बहुत ज्यादा तगड़ा है। इससे क्या होगा कि आपकी मशीन की लाइफ ऑटोमेटिक बढ़ेगा। यदि कभी भी कोई भी छोटा मोटा भी चीज जाने की कोशिश करेगा, यदि रुकता है तो मतलब कि आपका मशीन को लॉन्ग इलास्टिक चलेगा। मतलब अपडेट तो आप बहुत बड़ा लेकर के आए हैं, और ये कस्टमर के हिसाब से अपडेट लेकर के आए हैं। एम कस्टमर के साथ ही अपडेट है, 3 साल बाद अपडेट हुआ। दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, आप कहीं से भी पल्वराइजर खरीदें, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आप उनके शॉप पे, उनके गोडाउन में, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि उनके यहाँ पार्ट्स पुर्जा अवेलेबल है या नहीं जी। 1-2 मशीन वाले लोग हैं, पार्ट्स पुर्जा किसी कंपनी का मंगाते नहीं है, कस्टमर परेशान हो जाता है। आप उनके पास पहले देखें, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि कोई भी बीटर हो या साफ्ट हो या कोई भी चीज पल्वराइजर से रिलेटेड कोई भी हो, जाली हो या फिर उसका कपड़ा हो या इसका नोब हो, उनके पास कितने मात्रा में अवेलेबल है कि नहीं है। बिना एसेसरीज के मशीन लेने के बाद जब 2 साल या 3 साल बाद जब उनके पास जाते हैं, तो उनके पास वो पार्ट्स एसेसरीज रहते नहीं है, क्योंकि वो लोकल मशीन बेचते हैं, 1-2 दिन में बेचते हैं, उसके बाद वो फिर चले जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। 1989 से कंपनी चल रही है, 1989 से। सरल सवाल यह, कितने भी दिन पुराना पार्ट्स पुर्जा किसी भी चीज का हो, जो पुराना मॉडल है उसका भी हो, आपको पार्ट्स पुर्जा मेरे यहाँ अवेलेबल मिलेगा एनी टाइम। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। आप अपने व्यूअर्स, अपने वीडियो के माध्यम से आप सब कस्टमर को ये बताइए, कहीं से मशीन ले पल्वराइजर, किसी से भी ले, लेकिन उनके यहाँ पार्ट्स पुर्जा अवेलेबल है कि नहीं है, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है। अभी इसके बाद ही ले। और मैंने बोलता हूँ कि मेरे पास आके ले, आप 4-5 दुकान विजिट करें, जहाँ से समझ में आता है, जहाँ आपको रेट, क्वालिटी और ब्रांडेड सामान मिल रहा है, उन्हीं से माल खरीदे। लोकल पल्वराइजर लेके पल्वराइजर को कितने लोग बुराई करते हैं, ये ना करें। पल्वराइजर बेस्ट है आटा पिसाई के लिए, सत्तू, बेसन, दर्रा, चावल पिसाई करने के लिए, हल्दी, मिर्चा, धनिया में धीरे धीरे पीसना है, धनिया सटता है, जो बात इंपॉर्टेंट है मैंने बता दी आपको, ठीक है। तो ये सब चीज लाइव डेमो कर ले, समझ ले, उसके बाद ले। बहुत मुश्किल से लोग पैसे लाते हैं और इन्वेस्ट कर रहे हैं, कोई बड़ा बिजनेस नहीं कर रहे, मतलब कि एक लघु उद्योग कर रहे, घर से उनका दाल रोटी चले, बात समझिएगा। और वो किसी दुकानदार के द्वारा ठगा जाते हैं, तो फिर दोबारा इच्छा उनको नहीं करता है कि वो बिजनेस को स्टार्ट करें। आटा चक्की का बिजनेस है, कोई बड़ा सा बिजनेस नहीं है, कोई बड़ी फैक्ट्री नहीं लगा रहे कि बहुत ज्यादा आमदनी होगा। यदि बहुत ज्यादा पैसा रहता तो बड़ी फैक्ट्री लगाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बात समझ रहे हैं। एक गांव में छोटे से 10, 20, 50, 100 घर को आटा गेहूं की पिसाई करना या फिर किसी भी चीज की पिसाई करना है, तो उनके लिए मैं बोल रहा हूँ कि वो 4-5 जगह विजिट करे, देखे, समझे, उसके बाद ले। आंख बंद करके किसी पे भरोसा ना करे। तो अपडेट तो खैर आप इतना बड़ा लेकर के आए हैं। जैसे मान लेते कि जो आपके पुराने कस्टमर हो, जिनके पास वो पुराना वाला बीटर लगा हो, वो चल रहा हो, यदि वो टूट जाता है या किसी भी कारण तो ये लगेगा, एज इट इज वही लगेगा, ये फिर से ये खरीद ले जाएंगे। साइज सारा वो सब कुछ जैसे बड़ी कंपनी का ही क्वालिटी होता है। लोकल कंपनी कुछ भी अपडेट कर देगी, बट बड़ी कंपनी पुराने चीजों को देख कर ही अपडेट करती है, कि कैसे पुराने कस्टमर भी अफेक्टेड ना हो और जो मेरे न्यू जो कस्टमर है वो भी अफेक्टेड ना हो। तो पुराने वाले जो कस्टमर है वो भी हताश ना हो। अगर आपका बीटर कभी भी टूट जाए तो आप इनसे ये नया वाला बीटर लगा सकते हैं। अभी सर अगर हम डेमो की बात करें, आप खुद से चला के स्टार्ट करके देख सकते हैं। खुद से चला सकते हैं, एकदम आंख बंद। मुझे आता नहीं चलाना। सबसे पहले आप जाली लगाइए। ओके, सबसे पहले ये देखिए 5 HP सिंगल फेज लगाइए। तो मुझे आता नहीं है चलाना, मैं पहली बार ट्राई कर रहा हूँ चलाने का। जाली लगाइए, ये पूरा माल फेंक दीजिए पहले बाहर। अब ये डालिए,
ये जाली है, जाली है 3+। 3+। देखिए लिखा हुआ है, अच्छा से दिखाइए। ओके, 3+। 3+ जाली है ये। जाली लग गया। जाली लगने के बाद इसको पूरा अंदर ठेलिए, ये इसको रोटेट कीजिए, जाली फर्स्ट नहीं ना रहे। इसके बाद इसको बंद कर दीजिए। मैं दोस्तों लाइव चला करके पहली बार आपको दिखा रहा हूँ। ये ऑन, ग्रीन वाला बटन ऑन है, रेड वाला बटन ऑफ है। ठीक है। इसके बाद दूसरी बात है, इसके धीरे धीरे नोब खोलना है। इसको 5 HP का जो मशीन है, इसको 18 से 20 एम्पियर तक आपको चलाना है। कितने एम्पियर तक? 18 से 20 एम्पियर 18 से 20 एम्पियर तक चलाना है। जैसे 20 से ऊपर जाता है तो ओवरलोड होगा, तो मतलब मशीन ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। अब ग्रीन बटन दबिए। ओके, एम्पियर मीटर यहाँ पे दिखेगा? हाँ दिखेगा, उसमें भी दिखाएंगे। चलिए आइए। तो दोस्तों मैं चला करके आपको दिखा रहा हूँ पहली बार। मशीन स्टार्ट हो गया। इसको खोलिए धीरे धीरे। ओके, देखिए 9 तक है, अभी अंदर माल है थोड़ा सा, धीरे धीरे खोलिए बस। बढ़ने लगा। हाँ, बढ़ने लगा, दिखाइए। बढ़ रहा है। यहाँ पे ला करके दिखाइए, बढ़ने लगा एम्पियर मीटर भी। 18 से 20 पे रखना है। हाँ चलिए, धीरे धीरे बढ़ रहा है। आप ऊपर दिखाइए। यदि आपको मतलब लाइट कट जाए या कोई भी प्रॉब्लम होता है, जैसे लाइट कट गया, लाइट बंद हो गया, सबसे पहले इसको बंद करना है। सबसे पहले इसको पूरा लॉक करना है। उसके बाद जब लाइट आता है तो 10 सेकंड तक ऐसा ही मशीन चलाइए कि अंदर जो माल है वो पिसाई करके बाहर निकल जाए। चैम्बर में वो पिसाई करके आएगा, फिर उसके बाद ऑन करना है। अब इसको बंद करते हैं, बंद करके देखते हैं कि आटा पिसाई हुआ ही नहीं। चलिए, ये देखिए अभी मीटर नीचे जा रहा है, एम्पियर नीचे जा रहा है। एम्पियर मीटर नीचे भी जा रहा है। ठीक है, अब इसको रेड बटन टिपिए। अच्छा, इसको ये ऑफ हो गया। ऑफ हो गया। अब आटा निकाल के देखिए। चलिए, जो गरम है उसको देखिएगा। हाँ ये देखिए, क्वालिटी तो खैर इसकी बहुत बेहतर रही है, हमेशा से रही है। हाँ। और साउंड भी कुछ कम हुआ, मुझे लगता है। बहुत कम हुआ, साउंड भी कम हुआ है। बहुत कम हुआ गया। इसको, इसका भी देखेंगे। ये एज इट इज करके फिर आप देखिए, चालू कीजिए खुद से। इसका भी करके देखते हैं। 10 HP का है। ये पहले से माल पहले से इसमें है, कोई दिक्कत नहीं। इसको बंद कर देंगे अभी। चलिए, अब ये फिर से इसको माल बंद कर दिए, इसको माल को निकाल देते हैं यहाँ से। इसको डाल देते हैं। अब फिर से प्रोसेस में लाइए। चलिए, चलिए, 10 HP की मशीन मैं चला रहा हूँ, आपको डेमो दिखा रहा हूँ कैसे चलेगा। अभी ये पूरा बंद है, ये बंद है, ऑन कीजिए। चलिए, इसको 10 HP की मशीन को 12 से 15 एम्पियर तक ही चलाना है। 12 से 15। हाँ, अब इसको फिर से वही प्रोसेस है, हल्का हल्का माल छोड़ेंगे। देखिए जा रहा है माल, जा रहा है, एम्पियर बढ़ रहा है। कुर्सी लगा के बैठ जाइए। ओवरलोड हो गया तो भी बंद हो जाएगा ऑटोमेटिक। अंडरलोड भी जाएगा फिर भी ऑटोमेटिक बंद हो जाना है। मतलब पहले वाले जो झंझट था, टेंशन था, वो सब खत्म। अपडेटेड वर्जन बिल्कुल आपके सामने है, लाइव है। सरल सावलिया की जो डायरेक्ट शाफ्टिंग मशीन है,
अगर अंडरलोड जाता है अगर आपका बिजली तो बंद हो जाएगा, ओवरलोड जाएगा तो भी बंद हो जाएगा। साउंड बहुत ज़्यादा नहीं है, मीटर इतना चेंज हो गया है कि क्वालिटी में भी थोड़ा सा फर्क नजर आएगा आपको और साउंड भी कम आएगा। और जैसा कि राहुल जी बता रहे हैं, मीटर का जो मेंटेनेंस है अब कम से कम 3 साल तक नहीं करना 3 साल तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, 100% कॉपी में लिख के दूंगा या बिल में लिख के दूंगा। 3 साल तक कोई मेंटेनेंस नहीं आने वाली है। और जाली की मेंटेनेंस कितने दिन तक? 4 से 5 महीने में एक जाली चेंज होता है। 4 से 5 महीने एक जाली, एक जाली, मात्र एक जाली 5 है, क्योंकि क्वालिटी वाला जाली है, नॉर्मल जाली देता ही नहीं। ओके, ये गार्ड लगा हुआ है। एक जाली कम से कम 4-5 महीने चलेगी। अगर आप खूब पिसाई करें तो खूब पिसाई करें तो 4-5 महीने तक जाली, मतलब जीरो मेंटेनेंस जिसको कहते हैं, वो एकदम जीरो मेंटेनेंस की ये मशीन है। इसमें भी एज इट इज आपको चावल गेहूं आप देख सकते हैं कैसा निकला। क्वालिटी तो दोनों की सेम ही दोनों रहती है। सेम रहती है। क्वालिटी में हेर फेर नहीं रहता। जैसा 5 HP वैसा 10 HP, वैसा 20 HP, जैसा आप चाहे वैसा ले सकते हैं। एक बार फिर भी हम देख लेते हैं। चलिए, ये और लाइव जो भी लोग कस्टमर आएंगे हम लाइव डेमो करके दिखा देंगे उनको। अपना यहाँ गेहूं रखा हुआ है, आप पहले पीसिए, संतुष्ट होइए, प्रोडक्शन मैच कराइए, उसके बाद मशीन लीजिए। जो हाथ रखेंगे, जो मशीन, सब मशीन रखा हुआ है, जिस मशीन पे बोलेंगे नहीं हमको अपना मशीन ले जा रहे हैं, हमको इस पे हमको चालू करके दिखा के दीजिए, हम उनको उस पे दिखा के देंगे। आप जो भी मशीन लेना चाहते हैं, यहाँ पे बहुत सारी वैसे मशीनें रखी हुई है। आप जो मशीन लेना चाहते हैं उस मशीन का लाइव डेमो करके 120 किलो का प्रोडक्शन बता रहे हैं, तो 120 किलो का प्रोडक्शन चेक करके तभी आप लेके जाइए मशीनें। ऐसा नहीं कि आपको यहाँ पे बोल दिया गया कि 120 किलो प्रोडक्शन आप ले जाइए, ऐसा नहीं। अगर आप चाहते लाइव डेमो करके लेके जाना तो वो भी पॉसिबल है। स्पेयर पार्ट्स के लिए कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। स्पेयर पार्ट्स आप वीडियो में देख पा रहे होंगे, बहुत सारे इनके गोडाउन है, कई सारे गोडाउन सारे भरे पड़े हैं स्पेयर पार्ट से, मशीनें से, बहुत सारे। और सर्विसिंग की बात करें, सर्विसिंग में इनकी बहुत अच्छी है। कि अगर गारंटी वारंटी की सर बात करें, 1 साल की रिप्लेसमेंट गारंटी है, रिप्लेसमेंट गारंटी बदल के देंगे। रिप्लेसमेंट गारंटी कोई आप बोल रहे हैं? बोल रहे हैं, फिर से रिपीट कीजिए। 1 साल में यदि कोई प्रॉब्लम होता है बदल कर देंगे। अगर आप मशीन ले रहे हैं तो ये वीडियो भी सेव कर लीजिएगा दोस्तों। मशीन देखने आ रहे हैं, मशीन इनसे लेना है, प्लान कर रहे हैं, तो वीडियो सेव कर लीजिएगा। अगर इन फ्यूचर आपको दिक्कत हो, कह रहे हैं कि 1 साल की रिप्लेसमेंट गारंटी है, ऐसा कोई देता नहीं है राहुल जी। हम अभी आपको फिर से बोल रहे हैं, सरल सवाल ये, 1 साल के कोई प्रॉब्लम होता है बदल के नया मशीन देंगे। 1 साल के अंदर मशीन में कोई दिक्कत आती है तो आपको बदल करके रिप्लेसमेंट की गारंटी है। 1 साल के अंदर आपको नई मशीनें मिलेगी, नई मशीनें दी जाएगी आपको। शायद आप पहली बार ही ऐसा देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे कि रिप्लेसमेंट की गारंटी मिलने वाली है। मैक्स एंटरप्राइज, मशीन बाजार, पटना से। एड्रेस एक बार सर बता दीजिए। एड्रेस रामकृष्ण नगर, SBI बैंक के पीछे, पटना, मीठापुर बाईपास। नंबर वैसे डिस्प्ले पे आ रहा है, आप कॉल करके जानकारी लेना चाहे तो आप ले ही सकते हैं। कोई भी तरह का जानकारी लेना चाहते हैं आप कॉल करके पूछिए, हमसे डायरेक्ट बात कीजिए कि हाँ भैया ऐसा ऐसा बात बताइए, कैसे काम करेंगे, हम पूरा सजेशन देंगे आपको। जो लोग यहाँ पे आएंगे लाइव डेमो करके ले जाएंगे, लेके जाइए। जो लोग नहीं आए ऑनलाइन अगर चाहे तो ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं, लेकिन आ जाएंगे तो ज्यादा बेस्ट है। ज्यादा बेस्ट है। लेकिन अब मान लीजिए जो दूर के लोग हैं, दूर के लोग आप फोन करके बताएंगे, वहाँ पे उनको यहाँ भेज दिया जाएगा मशीन। भेज दिया जाएगा। मतलब फिर ऐसा तो नहीं है कि जो ऑनलाइन मंगवाए उनको कोई और मशीन दे दिया जाए? सर ऐसा क्यों होगा? ये लोगो है, ये मैं स्टिकर नहीं साट रहा हूँ, पहले बात दिखाइए इधर नितिन को। ये स्टिकर नहीं साट, सरल सवाल, ये ब्रांड है, कोई लोकल सामान नहीं दे रहा हूँ मैं आपको। ओके, तो लोकल सामान आपको नहीं मिलेगा। जो मशीनें आप सेलेक्ट करेंगे वही मशीनें आपको दी जाएगी। नंबर डिस्प्ले पे आपको आ रहा होगा। इंडिया के किसी भी कोने से हैं, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, मशीन लगाने का प्लान कर रहे हैं, तो आप एक बार कॉल करें, बातचीत करें, सारी जानकारी ले, उसके बाद मशीनें को अपने घर तक आप मंगवा सकते हैं। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगले वीडियो में मिलते हैं ऐसे किसी नए आइडिया, किसी नए रोजगार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।